हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने तबाही मचा रखी है। आप कांगड़ा की बात कर लीजिए, ऊना की बात कर लीजिए, चंबा की बात कर लीजिए, ये वो नाम है जहां पर स्थिति हालात डराने वाले हैं। नदी नालों में उफान मचा है, पहाड़ से चट्टान जो है वो खिसक रहा है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। दरअसल हालात जो है वो यहां सुधरने वाले नहीं लग रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 2 दिन यहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते 3 नेशनल हाईवे और 625 सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि खतरा जो है वो हादसे का भी है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के 12 में से 8 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद रखे गए। इस बार के मानसून सीजन 303 लोगों की मौत की वजह बन चुके हैं। 1212 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं, जबकि 37,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। बाढ़ बारिश की मार का 2,000 से ज्यादा सड़कों पर असर पड़ा है। इस बार के मानसून से हिमाचल प्रदेश में 250 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। अब इतनी तबाही हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड के खत्म होने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। कांगड़ा से लेकर मंडी तक कुदरत की मार झेल रहे हैं और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हाल उत्तराखंड का भी है, जहां पर हर्षिल में एक बार फिर आर्टिफिशियल झील बनती दिखाई पड़ रही है। हम आपको इन दोनों राज्यों को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं आज कचहरी में स्पेशल में। क्या हिमाचल में बड़ी आपदा अभी बाकी है? क्या उत्तराखंड में एक और धराली जैसे हालात बन रहे हैं? पहाड़ों में मानसून का सितम कब तक जारी रहेगा? राज्य अलग हैं, जगह अलग है, लेकिन जड़ें हिमालय की पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। वही हिमालय जो वक्त वक्त पर इंसान को उसकी हैसियत का अंदाजा करा देता है, कभी बादल फटने की शक्ल में तो कभी लैंडस्लाइड की वजह से। धराली हो या थराली, कांगड़ा या फिर उत्तरकाशी, कुदरत का क्रोध खत्म नहीं होता, दिक्कतों की बाढ़ जारी है। तस्वीरें कांगड़ा की है, जहां इंदौरा इलाके में पूरी तरह से सैलाब की वजह से सब कुछ पानी पानी हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, लोगों के घरों में पानी का कब्जा है। पानी के बहाव में कई गाड़ियां बह गई, दोपहिया वाहन कहां से कहां पहुंच गए, अंदाजा लगाना मुश्किल। कांगड़ा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जगह जगह खड्डे और नाले उफान पर हैं। रविवार को पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर जसूर के पास नालों में अचानक पानी बढ़ने से सड़क ठप हो गई, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। अब जरा इस घर की तस्वीरें देखिए। एक पेड़ जैसे जड़ से उखड़ता है, कुछ इसी तरह ये घर उखड़ गया। ये धर्मशाला के साथ लगते सुधड़ इलाके की घटना है। वैसे इस घर को कुछ साल पहले असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, अब अचानक ये गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय भवन खाली था। तस्वीरें मंडी के पराशर घाटी से भी आई, जहां बादल फटने से बागी नाले में फ्लैश फ्लड आ गया। मलबे के साथ बड़ी तादाद में पानी का तेज बहाव आया। इससे आसपास के गांव के लोग डर गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। मंडी में एक और जगह बादल फटा। तस्वीरें मंडी से 50 किलोमीटर दूर चौहार घाटी से आई। बीते रविवार देर रात यहां बादल फटने से आरंग नाले में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके बाद सनवाड़ गांव में काफी नुकसान हो गया। जब बादल फटा यहाँ पे 3 दिन पहले, तो उसके बाद जो बाढ़ आई, अचानक से बाढ़ आई, उसने किस प्रकार से यहाँ पर तबाही मचाई। मेरे पीछे जो आप ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, ये उस तबाही का मंजर है जो 3 से 4 दिन पहले आई बाढ़ के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जो ये आपको ये दिख रहा है, ये बगल में पूरा पानी जाता हुआ, ये है आरंग नाला। बाढ़ इसी आरंग नाले में आई और उसने अपने आसपास की जो तमाम चीज़ें थी उसको अपने चपेट में ले लिया। सामने आपको जो तस्वीर दिख रही है, ये देखिए, कई दुकानें हैं जिनको इस बाढ़ के दौरान नुकसान हुआ। और आप देखिए सामने जो आपको पीला सा एक वो घर सा दिख रहा है, वो पंचायत है यहाँ की। और उसके बगल आपको जो ये गुलाबी सा रंग का दिख रहा है, ये है यहाँ का आंगनवाड़ी। इन सभी को इस बाढ़ में नुकसान हुआ और पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से
तबाह हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो रास्ते थे वहाँ पे आपको बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, यानी जो पूरा मलबा है वो पहाड़ों से गिरकर जो है सीधा नीचे आ गया है। बादल फटने की घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक से तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर लोग डर की वजह से भाग निकले। तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास पीछे बहुत बड़ा धमाका हुआ। यहाँ से रात को 3 किलोमीटर पीछे बहुत बड़ा धमाका हो गया। उसकी वजह से जैसे क्लाउड बर्स्ट होने से लोगों की पीछे से फ़ोन आ गए कि भाई भागो भागो भागो। चिल्लाने के बाद तो सब लोग यहाँ आस पड़ोस के स्थानीय लोग सब लोग जो है अपने सुरक्षित स्थान पे चले गए। बच्चों को लेके, परिवार को लेके। कुछ एक ही गौशालाएँ जो खड्ड में ही रहेगी और उनके कुछ गायें बहेगी, गौशाला चलेगी। और साथ में लगते लगते इस एरिया में ये वाले 2 मकान खत्म हो गए। आपका यहाँ पे क्या नुकसान हुआ? आपका 4 दुकानों का शटर बिल्कुल टोटली खत्म हो गया जी, जिसमें दुकान में काफी 2-2.5 लाख कितना, यहाँ कितने का सामान नुकसान हुआ? 1.5-2 लाख का नुकसान कम से कम हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक संभावना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। और स्पेशली जो आज 25 अगस्त और 26 अगस्त है, इसमें कुछ एक क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होने की संभावना है। और अलर्ट्स की बात करें तो आज डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए रेड अलर्ट है। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और डिस्ट्रिक्ट शिमला और सोलन के लिए हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। कल 26 अगस्त को देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा और कांगड़ा के लिए रेड अलर्ट है। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट मंडी में ऑरेंज अलर्ट है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू में के लिए येलो कैटेगरी का हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। आरंग नाले वाली तबाही पर लौटते हैं, क्योंकि यहाँ आई बाढ़ में 10 फुटा ब्रिज, 3 दुकानें, 2 मकान और 2 पशुशालाएं भी बह गईं। नाला अपने साथ 2 कारों और 1 बाइक को भी ले गया। सरकारी स्कूल में पानी घुस गया, दीवारें टूट गईं। ये बिल्डिंग दिख रही है स्कूल की, इसमें जगह जगह पे दरारें हैं। ऊपर से जो पानी है सीलन का वो नीचे आ रहा है। और इन जो स्कूल के कमरे हैं हर वक्त उनको जो है खतरा मंडरा रहा है। आसपास देखिए जो चीज़ बचा है वो किसी भी वक्त जो है, जिस प्रकार की स्थिति है, किसी भी वक्त वो चीज़ें ढह सकती हैं। यानी वहाँ पर और तबाही की स्थिति हो सकती है। बादल फटने की घटना के बाद यहाँ के लोग दहशत में हैं। गांव तक जाने का रास्ता नहीं है। लोगों का कहना है कि तबाही में सब कुछ बह चुका है। क्या करें, किससे फरियाद करें? आपको कोई डर नहीं लगता यहाँ पे? लगता है डर। तो फिर डर किसको नहीं होती भाई? डर तो सब इंसान को होती है ना। डर क्यों नहीं होती? सारे डर तो होती है ना। अच्छा, हाँ जी। तो फिर भी आप यहाँ बैठे, बल्कि एकदम एकदम कटान पे आपका ये दुकान है। तब यार भाई तो मरना तो मर जाना, और क्या करना था? घर से बाद और कहाँ जाना? घर वो रहे नहीं, कहाँ जाना बताओ? तो ऐसे यहाँ रहने में डर नहीं लगता? लगता है जी, क्या करना, कहाँ जाना? वो और घर है नहीं, कहीं नहीं है, कहाँ जाना? जंगल में जाना तो वहाँ भी डर लगता है। देखो कैसा गिर रहा है, ऐसा है। इसी के सहारे अपने परिवार का खर्चा तो चला। क्या करना, हुन करना पड़ा, करते ऐसे। मीत मजूरी, तब मीत मजूरी भी नहीं हो रही, क्या करना? ऐसे ही बारिश पानी ज़्यादा है, कुछ नहीं है, कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। इस बीच लाहौल घाटी की चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ ठंड बढ़ गई। इस इलाके में शनिवार से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर घाटी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात को उड़ीसा में भी बने हुए हैं। जाजपुर में बैतरणी नदी में पानी जो है वो ओवरफ्लो है और उसकी सहायक नदी के तटबंध में दरार भी आई। रिपोर्ट ये कहती है कि दरार 20 से 30 फीट चौड़ी बताई जा रही है और इसका असर ये हुआ है कि बाढ़ का पानी आसपास की बस्तियों में घुस गया, जिससे गांव और खेती की जमीन जो है वो पानी में डूब गई है। हालांकि कई लोगों को ऊपरी इलाकों में ले जाया गया है। कई इलाकों का संपर्क लेकिन तब भी मेन रोड से कटा हुआ है। हमारे सहयोगी देव कुमार ने यहाँ के जटिल हालात में जाकर एक रिपोर्ट भेजी है, हम आपको कचहरी में दिखाते हैं। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। जीरो ग्राउंड से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह है उड़ीसा की जाजपुर जिले और जाजपुर जिले का दशरथपुर ब्लॉक। देख सकते हैं तस्वीर के जरिए बिल्कुल कमर तक की पानी और लोग यहाँ पे जनजीवन के लिए कैसे संग्राम कर रहे हैं। साथ ही और एक तरफ का तस्वीर दिखाऊंगा, छत के ऊपर कुछ लोग आश्रय लिए हैं क्योंकि घर के अंदर पानी ही पानी। जहां पे मैं भी खड़ा हूं कमर तक की पानी है और उड़ीसा में बाढ़ का संकट गहर गया है। जाजपुर के निकट बैतरणी नदी की सहायक नदी कानी नदी के तटबंध में भारी दरार आ गई और ये जो दरार सुबह 4:30 बजे अचानक से आया,
जिसके वजह से लोगों के पास खबर पहुंच नहीं पाया। क्यों? सुबह 4 बजे से 4 बज रहा था, अचानक से दरार बन गया और गांव के अंदर पानी घुसा है। कई पंचायत, करीबन 10 से 12 पंचायत पानी के अंदर है। और मैं भी जहां पे खड़ा हूं, ये रोड है और दूसरी तरफ की तस्वीर वो है उड़ीसा की स्टेट हाईवे जो जाजपुर को कनेक्ट करता है, जाजपुर टाउन को। असी कैसा है हाल गांव के अंदर? क्या है आपका घर कहाँ पे? बहुत हमारा घर है ही नगीचे, यही नगीचे का तो सब टूट के सब चला गया, सब सामान पता सब भांज गया, चावल मामल जो था वो सब बर्बाद हो गया, पलंग खट वो सब भांसा घर के भीतर। कैसे जिंदगी जिए? पानी ही पानी, चारों तरफ पानी। भैया ऐसा हाल कभी पहले देखे थे? नहीं, हम लोग पहले नहीं देखे थे। ये फर्स्ट बार हम लोग आके देख रहे हैं। जो यहाँ तक पानी, कमर तक पानी हो गया है। कई घर में पानी, पूरा घर डूबा हुआ है। ऐसा भी हालत बनने का हम आगे जा नहीं सकते, लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। उड़ीसा की जाजपुर से देव कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।